पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो अकड़े रहा अकड़नो, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं का, प्रणाम नहीं करेगा, उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, और जिसको जहां कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहां काम करेगी जहां वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी, और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में यो ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली।